आखिर बांग्लादेश डिपोर्ट किए जा चुके लोगों को केंद्र सरकार अब खुद वापस से भारत क्यों बुला रही है? जिन लोगों को पहले अवैध विदेशी बताकर सरहद पार से भगाया गया था, अब अचानक उन्हें फिर से भारत में बसाने की तैयारी क्यों शुरू हो चुकी है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के भीतर सॉलिसिटर जनरल के इस एक बयान के बाद में देश की सियासत में एक बवंडर खड़ा हो गया है। और क्या इसका मतलब ये अब निकाला जाए कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन अब थम जाएगा? जी हाँ, चौंकिए मत। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा चौंकाने वाला कानूनी मोड़ आ गया है जहां पर केंद्र सरकार ने खुद ये कबूल किया है कि वो बांग्लादेश भेजे जा चुके कुछ परिवारों को वापस भारत लेकर आएगी और उनकी नागरिकता के दावों की दोबारा से जांच करेगी। आज की इस रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की उस जमीनी और कानूनी हकीकत को आपके सामने रखेंगे कि कैसे दिल्ली की झुग्गियों से शुरू हुई एक गिरफ्तारी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच कानूनी जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुकी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास और आप देख रहे हैं ZMPCG। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी विवाद की संजीदगी को समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुक्रवार को हुई हाई प्रोफाइल सुनवाई को देखना होगा, जिसने सबको अब हैरान करके रख दिया है। केंद्र सरकार की ओर से देश के शीर्ष विधि अधिकारी यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने एक बेहद कड़ा और चौंकाने वाला बयान दर्ज कराया। तुषार मेहता ने अदालत को यह बताया कि इस मामले के बेहद विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसे भविष्य के अन्य मामलों के लिए मिसाल न मानते हुए सरकार ने निर्वासित करके बांग्लादेश भेजे गए इन लोगों को फिलहाल भारत वापस बुलाने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की सदस्यता वाली इस विशेष पीठ से कहा कि सरकार पहले उन्हें ससम्मान भारत वापस लेकर के आएगी और उसके बाद में बहुत ही गहनता से उनकी वास्तविक स्थिति और नागरिकता के दावों की जांच की जाएगी, जिसके बाद जो भी परिणाम सामने आएंगे उसके आधार पर आगे के कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बांग्लादेश से वापस भारत लाने में करीब 8 से 10 दिनों का समय लग सकता है, जिसके बाद देश की शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई के महीने में तय कर दी है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कहां से ये शुरू हुआ और जिसको लेकर ये विवाद है यानी कि सोनाली खातून, वो आखिर हैं कौन, जिसको ये पूरा महासंग्राम जिसके बाद में अब छिड़ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की उस विशेष याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 26 सितंबर 2025 के उस ऐतिहासिक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सोनाली खातून और अन्य लोगों को बांग्लादेश निर्वासित करने के केंद्र सरकार के फैसले को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया था और उसको रद्द कर दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार को यह सख्त निर्देश भी दिया था कि निर्वासित किए गए इन 6 नागरिकों को 1 महीने के अंदर हर हाल में भारत वापस लाया जाना चाहिए और सरकार की उस अपील को भी खारिज कर दिया था जिसमें इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर पिछले साल 3 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर सोनाली खातून और उनके महज 8 साल के मासूम बच्चे को बांग्लादेश भेजे जाने के कई महीनों बाद दोबारा भारत में प्रवेश करने की विशेष अनुमति दे दी थी। इस पूरे मामले की सामाजिक और दर्दनाक परत तब खुलती है जब हम पीड़ित परिवार के दावों को देखते हैं। सोनाली खातून के पिता भोदू शेख ने कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनका परिवार पिछले 2 दशकों यानी कि 20 से अधिक सालों से दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के सेक्टर 26 में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था। उनका आरोप है कि पिछले साल 18 जून को अचानक पुलिस उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लेती है और बिना ही किसी पुख्ता जांच या कानूनी प्रक्रिया के 27 जून को सीधे सीमा पार धकेल दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मूल निवासी हैं और भारतीय नागरिक हैं। इसी तरह बीरभूम के ही रहने वाले आमिर खान ने भी एक अन्य याचिका में दावा किया था कि उनकी बहन स्वीटी बीबी और उनके 2 बच्चों को भी दिल्ली पुलिस ने उसी इलाके से उठाया था और पड़ोसी देश बांग्लादेश की सीमा में भेज दिया था। यानी बाद में उन्हें बांग्लादेशी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट रूम के भीतर खातून के पिता की तरफ से पेश हुए देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने सरकार के इस पूरे रवैये को कुछ हद तक अनुचित और टाल मटोल वाला भी बताया था, क्योंकि सरकार लंबे समय से इस पर अपना कोई भी रुख साफ नहीं कर रही थी। इस पूरे विवाद के पीछे की सबसे बड़ी तकनीकी और प्रशासनिक वजह केंद्रीय गृह मंत्रालय का वो गोपनीय निर्देश है
जिसकी चर्चा कलकत्ता हाईकोर्ट के भीतर भी हुई है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में गौर किया था कि दिल्ली स्थित विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO को एक नागरिक प्राधिकारी होने के नाते केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2 मई 2025 को जारी किए गए एक आधिकारिक ज्ञापन के निर्देशों के तहत ही इन संदिग्ध बांग्लादेश प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा था। लेकिन उस आधिकारिक ज्ञापन में निर्वासन के लिए जो सख्त प्रोटोकॉल और कानूनी प्रक्रिया तय की गई थी उसका विवरण बेहद अलग ही प्रतीत होता है। उस निर्देश के मुताबिक अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई व्यक्ति अनअधिकृत अवैध तरीके से रह रहा है तो सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा उसकी नागरिकता की एक विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जाएगी और केवल जांच में पूरी तरह दोषी पाए जाने के बाद ही निर्वासन की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। याचिकाओं का सबसे बड़ा आधार यही था कि बिना किसी स्थानीय जांच के सिर्फ संदेह के आधार पर भारतीय नागरिकों को विदेशी बताकर सरहद पार भेजना सीधे तौर पर देश के संविधान और नागरिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। तो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को वापस लाने का यह फैसला ये साफ दिखाता है कि जब बात देश के असली नागरिकों के अधिकारों और मानवीय आधार की आती है तो फिर कानून की चौखट पर बेहद फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को इन पीड़ित महिलाओं और बच्चों को पूरी तरह चिकित्सकीय सहायता और मुफ्त प्रसव जैसी सुविधाएं भी देनी होंगी और अब जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि जांच के बाद में इनकी नागरिकता का असली सच आखिर क्या निकलता है। सरकार के इस बड़े फैसले पर, दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर और सुप्रीम कोर्ट के मानवीय रुख पर आपकी क्या राय है? क्या आपको क्या कुछ लगता है? और क्या अब वाकई आने वाले समय में अवैध घुसपैठियां जो भारत में रह रहे हैं उनकी विशेष जांच करने के बाद ही उनको निर्वासित किया जाएगा या फिर ऐसे ही इस केस की तरह और भी जो केस हैं वो सामने आएंगे और इस पर एक लगाम लगेगी? इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।